पूरा सिस्टम ये बात साबित करने पर लगा हुआ है कि बिलाल पाशा ने खुदकशी की है। बस हर वो बंदा जो उन्हें जानता है वो इस बात की नेगेशन करेगा कि पाशा साहब खुदकशी कर सकते हैं। खैर, आज की पूरी वीडियो देखने के बाद शायद आपके व्यूज़ भी बदल जाएं। खानेवाल के एक गांव अब्दुल हकीम में रहने वाले अहमद यार का बेटा जो मजदूर है, क्योंकि मजदूर तो बड़े बुज़दिल होते हैं ना, और 5 भाइयों का छोटा भाई। फिर भी ये बात भी उसके बुज़दिल होने वाली एक अलामत है कि 5 शेरों जैसे भाई में बंदा बुज़दिल होता है ना। आप ये कह रहे हैं कि वो बुज़दिल था। देहाती वो लड़का बुज़दिल था जो कि शहर में आया और शहरों को फतह कर लिया। वो लड़का बुज़दिल था जो कि इमर्सन कॉलेज में एफएससी करने के बाद एमबीबीएस में एडमिशन ना मिलने पे नहीं मरा। वो लड़ता रहा सिस्टम से। उसने पीपीएससी के पता नहीं कितने एग्जाम दिए, उसके बाद सब इंस्पेक्टर हुआ, अलग अलग लेक्चरर की पोस्टों पे रहा और कुछ इम्तिहानों में फेल भी होता रहा। वो लड़का बुज़दिल था। वो लड़का बुज़दिल था जो पूरे पाकिस्तान को कंपीट करने के बाद सीएसएस करके 50वीं पोजीशन लेके पूरे पाकिस्तान के 30,000 कंटेस्टेंट को फाइट करने के बाद, ये पूरे पाकिस्तान को फाइट करने के बाद 85th पोजीशन लेता है। वो लड़का बुज़दिल था। अब ये साबित करने पर लगे हुए हैं कि वो लड़का बुज़दिल था जिसकी शादी टूट गई और उसका स्केड्यूल नहीं टूटा, उसके जॉब के स्केड्यूल नहीं बदले। अब ये साबित कर रहे हैं सर। वैसे कैसे लतीफे वाली बात है कि आप उस बंदे को ये कह रहे हैं कि उसको क्रोनिक डिप्रेशन था। जो बंदा खानेवाल से बन्नू गया, उसका बन्नू ट्रांसफर हुआ तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन बन्नू से पिंडी यहां करीब, घर के करीब अगर उसका ट्रांसफर हुआ तो उसने सुसाइड कर लिया। वो लड़का बुज़दिल था। क्या लतीफे सुना रहे हैं सर आप। अच्छा, अगर आप लड़की वाला मसला कहते हैं कि भाई बच्ची का मसला था, ठीक है, उस बंदे की शादी टूटी, वो बंदे ने कुछ नहीं किया। उस बंदे का आम रूटीन में उसकी लाइफ चलती रही और शादी के 6 महीने बाद उसको याद आई कि भाई मुझे सुसाइड करना है। कहां पे हैं सर आप, क्या कर रहे हैं आप, किस बात के एक नंबर हैं सर। मैं टैक्स पेयर हूं। आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट यू सर। यू आर द सिस्टम एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द पीपल हु आर रनिंग द सिस्टम। यार आप कहते हो हम दुनिया में एक नंबर है, नंबर 1 है। अगर आप हैं, आप सर हमारे टीचर का, हमारे उस्ताद मोहतरम की मौत का जैसा क्यों नहीं लगा सकते, जस्टिफाई क्यों नहीं कर सकते? क्यों करते हैं सर आप हम जैसे बेवकूफों के साथ ऐसा? जिसके साथ जो मर्जी करें आप, बिजनेस टाइकून्स के साथ जो मर्जी करें, इंटेलेक्चुअल्स के साथ ये मत करें सर। इंटेलेक्चुअल्स पे पूरी कौम का मेंटालिटी बेस्ड होती है सर। आशिर अजीम मुल्क छोड़ चुका है सर। वो पैट्रियट था। बिलाल पाशा पैट्रियट था। बाबे बिलाल पाशा में पैट्रियटिज्म मैंने इतना देखा है कि यू कैन नॉट इवन इमेजिन अबाउट द थिंग। मेरा ख्याल है कि मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि 80-90% लोगों के साथ की निस्बत उनमें ज्यादा पैट्रियटिज्म था। वो इस मुल्क के साथ बहुत पैट्रियट था। उसने कीमत चुकाई है अपनी ईमानदारी की। आप उसकी मौत को पॉलिटिसाइज कर रहे हैं सर। आप कहते हैं हम नंबर 1 हैं। सर आप नंबर 1 है ना, तो हमें हमारे टीचर के लिए जस्टिस चाहिए। हमें पता होना चाहिए व्हाई ही डाइड। If he died out of suicide, you need to tell us the proof. You need to give us the maximum proof to understand this thing. सर मैं क्या करता हूं, ये सिस्टम पोसीदा है। शाकर शुजाबादी हमारा एक इंटेलेक्चुअल है, जलील हो रहा है सर वो। सर हमने उसे पीएचडी की डिग्री दे दी है। उसे नहीं चाहिए थी, उसे तो पैसे चाहिए थे सर। और आशिर अजीम, हमने AQ खान साहब के साथ एंड पे क्या किया सर? उनके आखिरी दिनों के अयाम में जाके क्या किया हमने उनके साथ सर? हम अपने इंटेलेक्चुअल्स के साथ ऐसा क्यों करते हैं? वो इतना टैलेंटेड बंदा था, इतना कॉम्पिटेंट बंदा था, इतना ऑनेस्ट बंदा था, इतना इंटेलिजेंट बंदा था। वो क्या क्या बोलूं मैं उनके बारे में। और इतना मजबूत तवक्कल वाला बंदा सर। वो कभी भी सुसाइड नहीं कर सकता था। इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ही वॉज मर्डर्ड। अगर सुसाइड करता था तो प्लीज हमें उसकी FIR, वो सारे के सारे प्रूफ दें कि भाई ये देखो उसने मैसेज चैट की होगी, कहीं ना कहीं तो कुछ बोला होगा। अगर
उन्होंने सुसाइड किया है, तो हु इज बिहाइंड दैट प्रेशर? बिकॉज हम एक बात अच्छे तरीके से समझते हैं कि ये सिस्टम में अच्छा बंदा सर्वाइव नहीं कर सकता, पूरा सिस्टम करप्ट है। हम दुनिया की वन ऑफ द वर्स्ट डेमोक्रेसी में है, हम दुनिया की वर्स्ट और वन ऑफ द वर्स्ट जो है ना जुडिशियल उसमें है, हम दुनिया की वन ऑफ द वर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन में है। यहाँ पे ऑनेस्ट बंदे को घर से भी जूते पड़ते हैं कि भाई तू नहीं कमा रहा, तेरे साथ वाला कमा रहा है, और बाहर से पढ़ते हैं क्योंकि वो उस सिस्टम में फिट नहीं बैठ रहा होता, वो ऑनेस्टी के साथ काम कर रहा होता है। और जब डिसऑनेस्ट सोसाइटी में नीचे से लेकर ऊपर तक पूरी की पूरी हायरार्की खराब हुई पड़ी होती है। मेरी यहाँ पे ये सारी चूसें मारने का मतलब सिर्फ ये है सर, हमें पता होना चाहिए दैट व्हाट हैपेंड विद आवर टीचर, क्या हुआ हमारे उस्ताद के साथ। अगर उन्होंने सुसाइड ही कमिट किया है तो बहुत से सवालात उठते हैं। उनमें से 2 सवालात जो है ना वो मैं आपसे करना चाहता हूं। पहला तो ये कि बन्नू कंटोनमेंट बोर्ड में सरकारी क्वार्टरों के अंदर गोली चलती है और कोई नोटिस ही नहीं करता, किसी को पता ही नहीं चलता, बस उसने गोली मार ली हो तो, और किसी ने नोटिस नहीं किया। और जी अचानक जाके लोगों ने दरवाज़ा तोड़ा और पता चला कि भाई ये बंदा सुसाइड इसने कर लिया। पहली बात। दूसरी बात ये है, जितने लोग मुझे कह रहे हैं ना सज्जे पास से गोली लगी, खब्बे पास से गोली लगी, दूसरी बात ये है कि हर एक बंदा जो थोड़ी बहुत अकल रखता है, जो कम से कम अपनी सेंसेस में होता है, जो थोड़ा बहुत सोचता समझने की जिसमें अहलियत होती है, वो मरने से पहले कहीं ना कहीं सुसाइड नोट छोड़ता है, कहीं ना कहीं लिखा हुआ छोड़ता है, कुछ ऑडियो छोड़ता है, कुछ वीडियो छोड़ता है, या एटलीस्ट किसी से बात करता है, यार मैं मरने जा रहा हूं और बस छोड़ दो। उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ा, बस मिस्ट्री बना के छोड़ गए ताकि बाद वाले लोग पछताते रहें, रोते रहें, पिटते रहें। ये क्या बात हुई यार? ये जो है ना चुगन कि सुसाइड किया है, ये हम नहीं लेने वाले सर, या फिर आप हमसे ज्यादती कर रहे हैं जैसा आप हमेशा करते हैं। जिना की डेथ एक मिस्ट्री है, लियाकत अली खान की डेथ एक मिस्ट्री है, बेनजीर भुट्टो की डेथ एक मिस्ट्री है, इस तरह के पता नहीं कितने लोगों की डेथ एक मिस्ट्री है जो कि अच्छे कैलिबर के थे। आप किस बात के नंबर 1 है? वी जस्ट बैग इट। उसकी डेथ को पॉलिटिसाइज मत करें और फैक्ट्स हमारे सामने लेके आए। ये कोई इतना बड़ा कौमी एसेट नहीं है जिसको आप छुपा के रखा हुआ है आपने। फैक्ट्स लिखे हैं, उसकी चैट्स लिखे हैं, उसके मोबाइल का ऑडिट कराएं, उसके कमरे का, उसकी फ्रांसिक कराएं, उसके रूम का, और वो फैक्ट्स हमारे पूरी सोसाइटी के सामने लिखे हैं। ऐसा मत करें सर। मे अल्लाह ब्लेस एवरीवन विद एवरीथिंग।